हेलो दोस्तों, वेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिस नोटिफिकेशन में एक रिक्वायरमेंट दी हुई है कि इस रिक्वायरमेंट में अगर आप बीई किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को, इस रिक्वायरमेंट को आसानी तरीके से कैसे फिल कर पाएंगे और कैसे इस जॉब को आप सिक्योर कर पाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको इस इजी तरीके से इस वेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आपको अप्लाई करने का फॉर्म मिलेगा। मैं सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट आई हुई है बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए, तो कैसे फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों सिंपल, आप लोगों को इस पेज पे आ जाना है। ये पेज आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर किसी के मन में ये सवाल होगा कि इस पेज पे कैसे आया जाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर अगर आप जा करके गूगल पे भी मारेंगे velindia.in तो यहाँ इस आप पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद सिंपल आप लोगों को दिख रहा होगा इसका होम पेज। ये आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बारीकी से 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। नीचे भी दिया गया है। ये जो पेज है, ये जो वेल लिमिटेड कंपनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जिसको नवरत्ना कंपनी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ वैकेंसी के बारे में। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैरियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आएगा रिक्रूटमेंट। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म जो है आप लोगों को बारीकी से पढ़ लेना है। बेसिकली इस फॉर्म में कुछ है नहीं, ये वेल के बारे में बताता है और अपने रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है उसके बारे में ये बताता है। सिंपल हम लोग यहाँ पे आई कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे पूछता है कि आपने सारे चीज पढ़ लिए हुए हैं। तो क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके से हमारा जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन दोस्तों 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि 5 7 जो है 8 तरीके का ये नोटिफिकेशन दिया गया है। मैं इस नोटिफिकेशन का आप लोगों को बताने वाला हूं। आप जिस भी कैटेगरी में है, अगर आप आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक बी, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं, ट्रिपल ई से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने ब्रांच, अपने अपने स्ट्रीम के अनुसार। तो चलिए मैं फर्स्ट वैकेंसी आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये कह रहा है रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरी का ये नोटिफिकेशन है। सेकंड में दिखाया तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे एक और वैकेंसी आई हुई है ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का, यानी जो लोग फ्रेशर है उनके लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी दी हुई है कि जो लोग बी बीटेक 2023 में फाइनल कर गए हैं या फिर 2024 में जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को इजी टाइप में अप्लाई कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 8 वैकेंसी है। मैं पहला वैकेंसी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन है। ये देखिए, ये 2 तरीके से आप लोगों को दिया गया है, नंबर 1 और नंबर 2। यानी नंबर 1 जो है वो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोस्ट है। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। ये जो पोस्ट रहने वाला है ये ट्रेनिंग इंजीनियर का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग यानी कि जो 4 साल के जो कोर्स होते हैं, भले आप सीएससी आईटी, अगर आपके पास मिनिमम 55% से अगर आप पास आउट हैं, जनरल या ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो आप इस फॉर्म को यही टाइप में अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट पास क्लासेस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। आप लोगों को वैकेंसी की मैं बात करूं, पोस्ट की, तो 45 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। प्लेस पोस्टिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये पोस्ट रहने वाला है, विशाखापट्टनम में। सैलरी की मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा, 30,000 से 35,000 तक। यहाँ पे किसी किसी को 40,000 में मिलेंगे, वो कैटेगरी वाइज कट रहेगी। कंपनी जो है आपको आफ्टर सिलेक्शन वो बताया जाएगा। अब नीचे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये था जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, जो लोग को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो लोग इस फॉर्म को डालना चाहते हैं या इस बेल में इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, उन लोगों के लिए है। बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग जो 4 साल का कोर्स होता है। ब्रांच में आप लोगों को दिखा दूं, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के तरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की तरह जो लोग का भी ब्रांच है उनके लिए 12 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम लोकेशन रहने वाला है। मिनिमम सैलरी आपका 40,000 से 45,000 से 50,000 तक रहने वाला है। यहाँ पे अपर का 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है और एससी एसटी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस नहीं है, यानी फ्रेशर्स के लिए ये जो जॉब है फ्रेशर्स के लिए दिया गया है। तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं
तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अप्लाई कर ले। मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका एंडिंग डेट के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से पढ़े हुए हैं या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं तो आप इसको भी भर सकते हैं, जो कि सैलरी आप लोगों को मिलेगा मिनिमम 55,000 रुपये मिलने वाला है। एक्सपीरियंस आप लोगों को जो है वो सॉफ्टवेयर फील्ड का रहना चाहिए आप लोगों के पास, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। पोस्ट टोटल जो रहने वाला है वो 45 पोस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बारीकी से पढ़े तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, इस नोटिफिकेशन को आप जाकर वहां से डाउनलोड करके और 1 बाय 1 कर पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन मोड की मैं बात करूं तो सिलेक्शन मोड जो होना चाहिए वो ऑल्टरनेट इंटरव्यू होगा, उससे पहले एक रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आप जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस चालू होगा। अप्लाई की बात आती है तो अप्लाई की बात है तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है अप्लाई के लिए, 2 फॉर्म है। ये फॉर्म है हाउ टू अप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भर रहे हैं उनके लिए ये होने वाला है, ये इस लिंक पे अप्लाई करेंगे। जो लोग एक्सपीरियंस यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये रहने वाला है 27/12/2023 से पहले इसको आप लोगों को सबमिट कर देना है अप्लाई करके। उसके बाद अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो एलिजिबल ये नहीं रहेगा। तो इस पीडीएफ को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पीडीएफ को लेकर के आप बारीकी से पढ़ ले। तो चलिए मैं आप बताता हूँ फ्रेशर्स वालों के लिए जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का जो वैकेंसी है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल हम लोगों को इस सारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ आना है। नीचे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। नीचे आप लोगों को आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका इस तरह से गूगल फॉर्म जो है कंपनी ने क्रिएट कर रखा है, ये ईमेल है। तो अब जैसे मेरा यहाँ पे ईमेल शो हो रहा है तो आपका भी यहाँ पे ईमेल शो होगा, इसको क्रिएट कर देना है। यहाँ पे नेम करना है, अपलोड योर SSLC यानी 10th का जो मार्कशीट है SLC आप लोगों को अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे एज आप लोगों को फिल करना है, यहाँ पे फादर नेम फिल करना है, जेंडर यहाँ पे फिल करना है, मैटेरियल स्टेटस में अगर आप मैरिड है अनमैरिड है या फिर आपका अदर भी कोई मैटेरियल स्टेटस है तो वहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे रिलीजन को फिल करना है, कैटेगरी के जो है आप किस भी कैटेगरी से आते हैं उसको फिल करना है। यहाँ पे कह रहा है कि वेदर बिलोंग्स टू PWD, अगर आप उसके तहत है तो यस कर देंगे, अगर आप उसके तहत नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए ये पूछ रहा है व्हाट एवर यू बिलोंग्स टू PWD के लिए आपको फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। जिस भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे लिख देना है, अदरवाइज आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है। नीचे मैं आप लोगों को बताऊं तो इस सेम आंसर आप लोगों को यहाँ पे भी देना है। ऐसे परमानेंट एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, करेक्शन एड्रेस आप लोगों को जहाँ आप अभी जॉब करते हैं जो करंट में आपका एड्रेस है वहां पे आप लोगों को फिल करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। आप किस स्ट्रीम से बीटेक या बीएससी किए हुए हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज फिल कर देना है कि CS है, IS है, IT है, कंप्यूटर साइंस है, उस तरीके से आपको फिल कर देना है। परसेंटेज मार्क्स इन BE-BTech आपका कितना परसेंटेज है वहां पे इसको फिल कर देना है। फाइनली आप लोगों को अपलोड BE-BTech मार्कशीट का जो है ग्रेड कार्ड जो होता है उसको आप लोगों को फिल कर देना है। और यहाँ पे अगर आपके पास बीटेक जो डिग्री है उसको आप लोगों को फिल कर देना है। इस तरीके से फिल करते करते 1 बाय 1 करके आप लोगों को देखते हुए फिल करके यहाँ पे लास्ट में जो है आप लोगों को CVV फिल करना होगा। यहाँ NOC जो होगा अगर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे उसका भी है, अगर नहीं है तो आपको अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे फिर रिसिप्ट जो पेमेंट का होगा रिसिप्ट यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना होगा और यहाँ पे आई एग्री करके इसको जो है आप लोगों को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है इस तरीके से आपका ये फॉर्म जो है वो हो जाएगा। अगर जो लोग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे जो लोग अगर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड जो होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो इस पे आएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो 1 बाय 1 करके यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद ये भी फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप लोगों को वहां से नोटिफिकेशन आएगा एज ए मेल। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है सब कुछ आपको मेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को वेल के वैकेंसी के बारे में बताया है, कैरियर के बारे में बताया है। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना चाहते हैं तो कर दे, ताकि उन लोगों को भी कैरियर का नोटिफिकेशन को पता चले, ताकि वो लोग भी इस वेल के रिक्वायरमेंट के बारे में अप्लाई कर पाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।